बहुत प्राचीन काल में जब विंध्याचल पर्वत की घाटियां गूंजती थीं राजसी शंखनाद से, वहां बसा था एक अपराजेय राज्य, सोमेंद्रगढ़। यह राज्य इतना विशाल और समृद्ध था कि उसके चारों ओर 100 योजन तक हरे भरे जंगल, चमकते तालाब और सोने चांदी के खदानें फैली हुई थीं। राज्य का केंद्र था एक भव्य किला, जिसकी दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थीं और ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को चूमती लगती थीं। इस किले के सिंहासन पर विराजमान था महाराज सोमेश्वर, एक ऐसा राजा जिसे संसार अर्धदेव कहता था। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। सोमेश्वर का जन्म ही चमत्कारिक था। कहा जाता है कि जब वह पैदा हुआ तो आकाश में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक ही रेखा में आ गए थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक सामान्य मनुष्य नहीं होगा, वह देवताओं जैसी शक्ति का स्वामी बनेगा। बचपन से ही सोमेश्वर की बुद्धि तीक्ष्ण थी। तलवारबाजी में वह सिंह के समान कुशल था और उसकी सेना के पास ऐसी हथियार थे जो आग उगलते थे। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अनाथ नहीं भटकता था। किसान अपने खेतों में सोने जैसे अनाज उगाते थे। व्यापारी अपने जहाजों से मसाले, रत्न और रेशम लाते थे। लेकिन शक्ति के साथ साथ अहंकार भी आता है, और यही अहंकार सोमेंद्रगढ़ के पतन का कारण बना। राजमहल की रानी थीं रुक्मिणी, एक सुंदरी जो कमल के समान कोमल थीं। उनका स्वभाव शांत और धार्मिक था। हर संध्या वह महल के मंदिर में जाकर दीप जलातीं, भगवान शिव की आराधना करतीं। रानी को सपने आते थे, अजीब सपने जिनमें काले बादल छाए रहते थे और दूर से शंख की गूंज सुनाई देती थी। धीरे धीरे यह सपना वास्तविकता बनने लगा। रात के दूसरे पहर में दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं, दीपक बिना हवा के बुझने लगे और कभी कभी खिड़कियों पर काली परछाइयां नजर आतीं। रानी ने राजा को बताया, लेकिन सोमेश्वर ने हंसकर कहा, रानी जी, ये सब मन का वहम है। मैं हूं ना, कौन साहस करेगा मेरे महल में। राजगुरु काष्ठ मुनि एक प्राचीन संत थे जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। उनके पास प्राचीन ग्रंथों का ऐसा ज्ञान 100 से अधिक था जो सदियों पुराना था। एक दिन उन्होंने राजा को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आकाश में दुर्लभ ग्रह योग बन रहा है, त्रिवेणी ग्रह। जब इस रात ब्रह्मांड में शक्तियां जागृत होंगी जो न तो देव हैं न मनुष्य। यह प्रेतकाल का समय है जब पाताल के द्वार खुलते हैं। इस रात कोई यज्ञ न करें, कोई मंत्र न पढ़ें। देवता भी इस समय मौन रहते हैं। सोमेश्वर ने गुरु की बात सुनी, लेकिन हृदय से न मानी। वह बोला, गुरुदेव, मैंने कभी किसी से भय नहीं खाया। इस ग्रह जब में मैं विशेष यज्ञ करूंगा ताकि संसार जाने कि सोमेश्वर देवताओं से भी ऊपर है। अमावस्या का वह भयानक रात आया। आकाश में घने काले बादल थे, बिना चंद्रमा के घना अंधकार छाया हुआ था। हवा में सड़ांध की गंध घुली हुई थी। राजमहल के गर्भगृह में 108 दीपक जलाए गए। चारों ओर सोने के थालों में फूल, चंदन और अगरबत्ती सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने शंख बजाए, घंटियां बजीं। राजा स्वयं यज्ञ मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम रुद्राय नमः, एयूएम काल भैरवाय नमः। मंत्रों की गूंज से दीवारें कांपने लगीं। राजगुरु बाहर द्वार पर खड़े चिंतित थे। अचानक तेज हवा चली, सभी दीपक एक साथ बुझ गए। यज्ञ की अग्नि नीली हो गई। फिर खून की तरह लाल गर्भगृह के मध्य में धुंध उभरी। उस धुंध से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई, काला शरीर, आग की आंखें और हाथ में खड्ग। वह गरज कर बोली, मूर्ख राजा, तूने देवताओं के मंत्र मेरे काल में पढ़े। अब तेरा राज्य मेरा होगा, तेरी आत्मा मेरी सेवक बनेगी। सोमेश्वर तलवार निकालकर झपट्टा, लेकिन आकृति हंसी। अगले ही पल वह धुआं बनकर राजा के शरीर में समा गई। सोमेश्वर की आंखें लाल हो गईं, उसके मुख से भयानक हंसी निकली। अब यह दरबार प्रेत दरबार है। रानी रुक्मिणी दौड़कर आईं, लेकिन देर हो चुकी थी। महल हिल उठा, बिजली गिरी, और जब सुबह हुई तो सन्नाटा था। सिंहासन पर केवल मुकुट पड़ा था। न राजा था न रानी। पूरा सोमेंद्रगढ़ रातों रात वीरान हो गया। लोग भागे भागे। गांव वालों ने कहा कि राजा श्रापित हो गया है। हर अमावस्या को किले में प्रेत दरबार लगता है, जहां सोमेश्वर अपनी प्रेत सभा के साथ बैठता है। जो भी उस रात किले के पास गया कभी लौटा ही नहीं। सदियां बीतीं। 400 वर्ष बाद
आधुनिक युग में प्रोफेसर अनिरुद्ध शर्मा नामक पुरातत्ववेत्ता सोमेंद्रगढ़ की खोज में पहुंचे। उनके साथ थे कैमरामैन जितेश, सहायक रमेश और सुनीता। गांव के बुजुर्गों ने रोका। पूर्णिमा है आज, किले में मत जाना वरना प्रेत दरबार तुम्हें बुला लेगा। लेकिन प्रोफेसर हंसे। ये सब अंधविश्वास है, विज्ञान सब साबित करेगा। रात के 12 बजे वे किले में घुसे। अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख चमक रहे थे। अधूरा यज्ञ, अमर श्राप। कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर लाल धब्बा दिखा। जितेश ने झूम किया। सिंहासन पर वही पुराना मुकुट हिल रहा था। अचानक शंख की लंबी गूंज हुई। दीवारों से फुसफुसाहटें आईं। स्वागत है साक्षी। टॉर्च की रोशनी में परछाइयां हिलने लगीं। सुनीता चीखी, कुछ पीछे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में कोई स्त्री खड़ी थी। रानी रुक्मिणी, वह बोली। राजा अब अकेला नहीं, हम दोनों का यज्ञ अधूरा है। सभी भागे लेकिन द्वार बंद हो गया। मुख्य कक्ष में पहुंचकर देखा, सिंहासन पर सोमेश्वर विराजमान था। उसके चारों ओर प्रेत योद्धा खड़े थे। राजा ने कहा, तुम सत्य ढूंढने आए हो। सत्य यही है कि मनुष्य कभी नहीं बदलता, अहंकार ही प्रेत बनाता है। प्रोफेसर ने कहा, यह भ्रम है। लेकिन राजा हंसा और हाथ फैलाया। कमरे में आग की लपटें उठीं, चीखें गूंजीं। सुबह केवल कैमरा मिला। उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग में आवाज आई, प्रेत दरबार प्रारंभ, अनंत काल तक। कुछ महीनों बाद युवा पत्रकार शिवांश किले की सच्चाई जानने आया। रात को उसने ड्रोन उड़ाया। स्क्रीन पर दिखा, तहखाने का गुप्त द्वार खुला था। नीचे जाकर उसने देखा, विशाल यज्ञ कुंड जल रहा था। उसके पास अघोरानंद बाबा भी थे। बाबा बोले, यह श्राप कर्मफल है। राजा ने समय का अपमान किया। दीवारें चमकीं, रानी प्रकट हुई। मैंने उसे रोका था लेकिन अहंकार ने सुन नहीं लिया। अब हम दोनों कैदी हैं। अचानक कुंड से धुआं उठा। राजा प्रकट हुए। मुक्ति तब होगी जब कोई राजा जैसा अहंकारी आएगा। सब कुछ हिल गया। शिवांश बेहोश हो गया। सुबह उसके मुंह से निकला, दरबार सज रहा है। आज भी सोमेंद्रगढ़ पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन रात 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि अमावस्या को शंख बजता है, लाल रोशनी चमकती है और कभी कभी नाम पुकारा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं भ्रम है, लेकिन गांव वाले जानते हैं श्राप जिंदा है। शायद अगली बार आपका नाम पुकारे। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, द पवन कहानी सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय प्रेत दरबार लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि हर हर महादेव। अगर आपको कोई और कहानी पसंद आती है तो आपको वह कहानी सुनना है तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि आपको इस तरह की कहानी पसंद है, तो हम आगे से आप सभी के लिए ऐसी कहानी बनाएंगे जरूर।